What is GST? GST means Goods and Service Tax. What are various provisions of GST? In this article, we will discuss all the provisions of GST. Why in use? Gross GST collections rose 16.4% in May to over rupees 2.01 lakh crore from rupees 1.73 lakh crore in the year ago period. जीएसटी का जो कलेक्शन है वो मई मंथ में 2.1 लाख तक इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स लास्ट ईयर सेम मंथ में जो कलेक्शन था वो 1.73 लाख करोड़ का कलेक्शन था, जिसमें इस ईयर 16.4% का इंक्रीज हुआ है. मैप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स introduced in India on July 1, 2017, which subsumed multiple indirect taxes levied by the state and central government such as VAT, excise duty and service tax. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि जुलाई 1, 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर. इसके अंदर मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम किया गया था जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाते थे, सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स. इन सभी को सब्ज्यूम करके जीएसटी यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया. जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर लेवी किया जाता है. इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक रीच करते हैं, इसके सप्लाई प्रोसेस के लिए यहाँ पर जीएसटी लेवी किया जाता है. It is designed to create a common national market in India by eliminating barriers to interstate trade. इंटरस्टेट ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे पहले बैरियर्स हुआ करते थे. उस बैरियर्स को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया के अंदर एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट किया गया. मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के मेन फीचर्स क्या क्या हैं? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, GST is applicable on supply of goods and services, but in old concept tax applicable on the manufacture of goods or on sale of goods or on provision of services. GST जो एप्लीकेबल होता है ओनली सप्लाई साइड पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ओल्ड सिस्टम में जो टैक्स एप्लीकेबल हुआ करता था वो गुड्स के मैन्युफैक्चर के प्रोसेस के ड्यूरिंग यहाँ पर अप्लाई किया जाता था, गुड्स के सेल के ड्यूरिंग एंड सर्विसेज के प्रोविजन के बेस पर यहाँ पर पहले टैक्स अप्लाई किया जाता था. बट अब जो जीएसटी है ओनली सप्लाई साइड पर एप्लीकेबल है. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन. ओल्ड प्रिंसिपल जो था टैक्स का वो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था, जबकि जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन है. Dual GST. It is a dual GST with the state and the central simultaneously levying tax on a common base. GST एक ड्यूअल GST सिस्टम है, स्पेशली स्टेट एंड सेंटर simultaneously तरीके से टैक्स लेवी करते हैं. GST to be levied by center is calculated central GST and that is to be levied by state is called state GST. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जीएसटी लेवी किया जाता है वो सेंट्रल जीएसटी होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लेवी किया जाता है वो स्टेट जीएसटी के रूप में उसको जाना जाता है. Import of goods and services would be treated as inter-state supplies and will be known as integrated goods and service tax in addition to the applicable custom duties. इंटर-स्टेट सप्लाई अगर गुड्स एंड सर्विसेज का किया जाता है, इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस पर जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी के रूप में जाना जाएगा. जीएसटी रेट्स टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, जीएसटी रेट जो डिसाइड किए जाते हैं वो म्यूचुअली तरीके से डिसाइड किए जाते हैं. सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर लेविड एट रेट्स टू बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द स्टेट्स एंड सेंटर. द रेट्स आर फिक्स्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. जो भी रेट फिक्स किए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेस पर फिक्स किए जाते हैं. Multiple rates. Initially, GST was levied at 4 rates: 5%, 12%, 18%, and 28%. The schedule or list of items that would fall under these multiple slabs are prepared by the GST Council. इनिशियली जीएसटी के अंदर 4 रेट्स फिक्स किए गए थे: 5%, 12%, 18% एंड 28%. किस आइटम को किस जीएसटी स्लैब के अंदर रखा जाना है इसके लिए मल्टीपल स्लैब्स जीएसटी काउंसिल के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं. लेजिस्लेटिव बेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी का लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है? इन इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल. फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर 2014 में जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया गया और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 122
अमेंडमेंट बिल इनिशिएट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाता है। जीएसटी गॉट एन अप्रूवल इन 2016 एंड वॉज renumbered in the statute by Rajya Sabha as the Constitution 101st Amendment Act 2016। 2016 में जीएसटी को अप्रूवल गिवन किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, इसको पास किया जाता है और राज्यसभा में इसके लिए 101st अमेंडमेंट एक्ट पास कराया जाता है। Its provisions central GST cover excise duty, service tax, etc. State GST cover VAT, luxury tax, etc. Integrated GST cover inter-state trade. सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स इंक्लूड होंगे उससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स गिवन है। सेंट्रल जीएसटी के अंदर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स इंक्लूड किया गया है। स्टेट जीएसटी के अंदर वैट, लग्जरी टैक्स इंक्लूड किया गया है। इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर इंटर स्टेट ट्रेड कवर किया गया है। आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। आईजीएसटी को टैक्स नहीं है, ये एक स्टेट और यूनियन टैक्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम है। आर्टिकल 246A स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स इम्पोज करने की पावर स्टेट को गिवन की गई है आर्टिकल 246A के अंडर। जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी, जीएसटी काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी को एडमिनिस्टर एंड गवर्न किया जाता है और इसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा एक जीएसटी काउंसिल फॉर्म की जाती है। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होगा। मेंबर्स कौन कौन होंगे इसके? मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मिनिस्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होंगे। द काउंसिल इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 यानी 33% वोटिंग पावर एंड द स्टेट हैव द 2/3 यानी 66% वोटिंग पावर। काउंसिल इस तरह से डिवाइड की गई है कि यहाँ पर वोटिंग पावर 33% वोटिंग पावर स्टेट को मिला हुआ है, सॉरी सेंट्रल को मिला हुआ है, वहीं 66% वोटिंग पावर स्टेट्स को मिला हुआ है। यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो मोर पावर गिवन की गई है वो स्टेट्स को गिवन की गई है। द डिसीजंस आर टेकन बाय 3/4 मेजोरिटी। इट मीन्स 3/4 मेजोरिटी का मीनिंग है कि यहाँ पर 75% मेजोरिटी के बेस पर ही डिसीजन टेकिंग किए जाते हैं। इट मीन्स जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रिप्रेजेंटेशन शो करता है। कि अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। राइजिंग नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर, टैक्स पेयर का जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ग्रो फ्रॉम 1.05 करोड़ अप्रैल 2018 टू 1.46 करोड़ इन अप्रैल 2024। जीएसटी टैक्स पेयर्स 2018 में जहां 1.05 करोड़ हुआ करते थे वहीं अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ जीएसटी पेयर्स हो चुके हैं। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर के ऊपर जो बर्डन कंप्लायंस थे उसको रिड्यूस किया गया है। इंक्रीज इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस बाय इलेक्ट्रॉनिक वे, ई बिल के थ्रू इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को इंक्रीज किया गया है। की चैलेंजेस, कंसर्न एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, जीएसटी के बिफोर क्या क्या की चैलेंजेस हैं, क्या क्या की कंसर्न है और उनका क्या क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चैलेंजेस कंसर्न क्या क्या है? मल्टीपल टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर स्टिल आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब्स प्रोविजन किए गए हैं और वेरियस प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीएसटी परव्यू से आउटसाइड रखा गया है, सच एज लिक्वर को जीएसटी से आउट रखा गया है। टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट्स हैज रिड्यूस, स्टेट की जो टैक्सेशन पावर है वो रिड्यूस हो चुकी है। शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इज नॉट कम्पेंसेटेड टाइमली, स्टेट्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ है उसको टाइमली कंपेंसेट नहीं किया जा रहा है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? नीड टू रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की जरूरत है। एंड जो टैक्स स्लैब्स का जो मल्टीपल नंबर्स हैं उसको रिड्यूस करने की नीड है। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपेंसेटेड ऑन टाइम, स्टेट को जीएसटी की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको टाइमली कंपेंसेट किया जाना चाहिए। अर्ली ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द बेंचेस ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो ऑल बेंचेज हैं उसको अर्ली ऑपरेशनलाइज किया जाना चाहिए। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेंट्रल सीरियल ग्रेन्स हर्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल, विच ऑफ द अबव आइटम्स इज आर एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको जीएसटी से एग्जम्प्ट किया गया है? आंसर इज 1, 2 एंड 4। इट मीन्स यहाँ पर
सीरियल ग्रेन्स को जीएसटी से आउट रखा गया है। चिकन एग्स कुक्ड जीएसटी से आउट रखा गया है। फोर्थ, न्यूज़पेपर्स को जीएसटी से आउट रखा गया है। कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल ओनली फिश प्रोसेस्ड एंड केन्ड, इन्हें यहाँ पर जीएसटी के अंडर रखा गया है। दिस इज सेकंड PYQ। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स? जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के सबसे बड़े क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिले हैं? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। जीएसटी मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस करेगा और सिंगल मार्केट इंडिया के अंदर क्रिएट करेगा। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। Option is wrong. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. This option is also wrong. Select the correct answer using the code given below. Answer 1 is correct, यानी option A is correct.